हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 15 देखने चल रहे हैं और इसका नाम है यस वी कैन। तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, हम कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें क्या है कि दो साथी हैं, एक है वीना और दूसरी शालू। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके विद्यालय में अगले महीने एक स्पोर्ट्स रैली होने वाली है। तो वीना और शालू आपस में बात कर रहे होते हैं। वीना बहुत ही अच्छा बैडमिंटन खेलती है और शालू बहुत ही अच्छी है रेसिंग में। लेकिन क्या होता है कि शालू के पैर में चोट लगी है, जिससे उसका मन थोड़ा उदास होता है और वो थोड़ा वरीड होती है कि वो किस तरह से रेस में भाग ले पाएगी। लेकिन वीना उसका मन बढ़ाती है, उसे प्रोत्साहित करती है और उसे कुछ एग्जाम्पल्स देती है कि जैसे और लोगों ने अपने जीवन में अच्छा किया है कठिनाइयों के बाद, वैसे ही तुम भी कर सकती हो। तो उसके लिए उसने अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताया था कि जिनके पैर में चोट लग गई थी, किस तरह से वो ट्रेन में जा रही थी, कुछ लोगों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंका था तो उसका पैर काटना पड़ा था। उसके बावजूद उसने विश्व की ऊंची ऊंची चोटियों पे फतह हासिल की थी। तो इस तरह से उसने मोटिवेट किया। इसी तरह पैरा ओलंपिक के और भी सारे जो प्लेयर्स हैं उनका नाम उसने बताया और इस तरह से इन कहानियों को सुनकर शालू का मन फिर से प्रोत्साहित हो जाता है और वो फिर से ठान लेती है कि हाँ, मैं इसमें भाग लूंगी और बहुत अच्छा करूंगी। तो चलिए, ये इसकी छोटी सी कहानी थी। अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विच इवेंट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। तो स्कूल में कौन सा प्रोग्राम होने वाला था? तो हमने पहले ही कहा कि अगले महीने वो दोनों बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स रैली होने वाली है। तो क्या था? स्पोर्ट्स रैली वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। तो स्पोर्ट्स रैली होने वाली थी। अगला क्या है? वाई वॉज शालू अपसेट। तो शालू परेशान क्यों थी? तो शालू वॉज अपसेट बिकॉज शी हैड अ लेग इंजरी। तो शालू इसलिए परेशान थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। विच वॉज द कॉज ऑफ वरी फॉर हर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स रैली। जो उसके लिए एक कठिनाई का विषय था कि वो किस तरह से स्पोर्ट्स रैली में परफॉर्म कर पाएगी। फिर अगला है, हु इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ। तो उसे किसने प्रोत्साहित किया और किस तरह से? तो हमें पता है उसकी दोस्त वीना ने उसे प्रोत्साहित किया था। तो इसका आंसर देखते हैं। वीना हर फ्रेंड इंस्पायर टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स रैली। वीना उसकी फ्रेंड ने उसे प्रोत्साहित किया स्पोर्ट्स रैली में भाग लेने के लिए। शी गेव एग्जाम्पल ऑफ अरुणिमा सिन्हा हु बिकेम माउंटेनियर इवन आफ्टर लूजिंग वन ऑफ हर लेग्स। वो उसने उदाहरण दिया था अरुणिमा सिन्हा का, जो कि एक पैर नहीं होने के बावजूद भी माउंटेनियर बनी, पर्वतारोही बनी और विश्व की ऊंची ऊंची चोटियों पे फतह हासिल की। अगला प्रश्न है, हाउ डिड शालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड शी से। तो शालू ने कैसा फील किया स्टोरी के अंत में और उसने क्या कहा? शालू फेल्ट मोटिवेटेड एट एंड ऑफ द स्टोरी। शालू प्रोत्साहित महसूस कर रही थी स्टोरी के अंत में। शी सेड दैट शी वुड पार्टिसिपेट एंड डू हर बेस्ट इन द स्पोर्ट्स रैली। उसने कहा वो भाग लेगी स्पोर्ट्स रैली में और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी देगी। अगला प्रश्न है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तो इसका अर्थ है तुम इस पाठ से क्या सीख हासिल करते हो। तो आंसर क्या होगा? द लेसन विच वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज दैट वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ। तो जो सीख हमें इस पाठ से मिलती है कि हमें अपने आप में भरोसा रखना चाहिए एंड शुड नॉट लूज आवर हार्ट ड्यू टू एडवर्सिटीज इन लाइफ। और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो ये इसकी सीख हो गई। फिर हो गया, इसके आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं। ट्रू और फॉल्स में क्या है? सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, शालू इज गुड एट रेसिंग। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं वीना अच्छा बैडमिंटन खेलती थी और शालू रेसिंग में अच्छी थी। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रू होगा। फिर अगला है, वीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। तो सही बात है, वीना एक गुड बैडमिंटन प्लेयर थी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तीसरा है, अरुणिमा सिन्हा इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो नहीं, ये सही नहीं है। अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला है, भरत कुमार इज ए पैरा स्विमर। तो सही बात है, भरत कुमार एक पैरा स्विमर है, तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर है, वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज। तो सही बात है, जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी अवश्य होती हैं। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वर्ड पावर को। यहाँ पे मैच करना है, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ए विद द मीनिंग गिवन इन लिस्ट बी। मतलब लिस्ट ए में शब्द दिए गए हैं और लिस्ट बी में उनके अर्थ दिए गए हैं, तो हमें उन्हें मैच करना है। तो सबसे पहला वर्ड है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, और इसी तरह टू टेक पार्ट का मतलब भी होता है भाग लेना। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर एक्साइटेड मतलब उत्साहित और थ्रिल्ड मतलब भी उत्साही होता है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे।
फिर है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब भी होता है प्रोत्साहन, और मोटिवेशन का मतलब भी होता है प्रोत्साहन, तो ये हो जाएगा। फिर करेजस, करेजस मतलब होता है साहसी, और ब्रेव का मतलब भी होता है साहसी, तो ये दोनों एक दूसरे के अर्थ हो जाएंगे। फिर होता है फेमस, फेमस मतलब भी होता है प्रसिद्ध, और पॉपुलर मतलब भी लोकप्रिय, दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है। फिर है डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मतलब होता है किसी प्रकार की कोई कमी हो, दिव्यांग हो, और हैंडीकैप्ड, इसके लिए ये शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा वर्ड पावर भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में कह रहा है राइट शॉर्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो हमें शॉर्ट में आंसर लिखना है जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए थे, जैसे कैन अ क्रो फ्लाई, क्या क्रो फ्लाई कर सकता है, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे येस इट कैन, येस इट कैन, तो इसका आंसर हो गया शॉर्ट में। फिर हो गया कैन ए डॉग राइड अ बाइसिकल, क्या एक कुत्ता बाइसिकल चला सकता है, तो नो इट कांट, इसका आंसर हो जाएगा नो, ये नहीं, ये नहीं कर सकता। फिर अगला है कैन अ रैट रन, क्या एक चूहा दौड़ सकता है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे येस इट कैन। फिर होगा कैन अ वेल क्रॉल, क्या एक वेल मछली जो होती है वो ज़मीन पे रेंग सकती है, तो नो इट कांट, तो क्रॉल नहीं कर सकती है। फिर कैन अ मंकी स्विंग, क्या जो मंकी है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे स्विंग कर सकता है, तो हाँ यस इट कैन। फिर होता है कैन अ कैट स्विम, क्या एक बिल्ली तैर सकती है, तो हाँ बहुत सारी परिस्थितियों में कैट स्विम कर सकती है, तो हम लोग लिखेंगे यस इट कैन। फिर है कैन अ फॉक्स फ्लाई, क्या एक फ्लॉक्स फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, तो आंसर होगा नो इट कांट। फिर इसके बाद है कैन अ फ्रॉग हॉप, तो क्या फ्रॉग छोटे छोटे उछल उछल के आगे बढ़ सकता है, जिसका आंसर हो जाएगा यस इट कैन। तो इस तरह से हमारे ये शॉर्ट आंसर हो गए, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपका ये चैप्टर किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग नए नए चैप्टर के आंसर्स ऐसे ही पूरे के पूरे चैप्टर के लेके आते हैं, आपको बहुत आसानी होगी और आप शॉर्ट में बहुत अच्छे आंसर लिख पाएंगे। तो अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।